हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड के रसायन विज्ञान के वर्ग 10th यानी 10वीं के पाठ 2 अम्ल क्षार और लवण के अति लघुतरीय प्रश्न के भाग एक में 15 प्रश्नों के बारे में बारी बारी से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अति लघुतरीय प्रश्न का हमारा पहला सवाल है, 3 खनिज अम्लों के सूत्र लिखें। तो 3 खनिज अम्लों के सूत्र लिखेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीसरा होगा HNO3 नाइट्रिक अम्ल। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखें। तो जल की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो ये कार्बनिक अम्ल बनता है, जिसको कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं, और उसका अनुसूत्र होता है H2O+CO2, इट इज मेक H2CO3। इसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल। यानी जल की जब अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होती है तो कार्बोनिक अम्ल बनता है। तो यह हमारा सूत्र होगा H2CO3, ये कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होगा। हमारा तीसरा सवाल है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में 6 से 8% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इसका अनुसूत्र होता है CH3COOH, एसिटिक COOH। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, बैटरी अम्ल किसे कहते हैं? तो बैटरियों में जो अम्ल भरा जाता है, जो एसिड भरा जाता है, उसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका अनुसूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल कहा जाता है, बैटरी अम्ल कहते हैं चाहे कहा जाता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 5 है, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप जल और लवण का निर्माण होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो अभिक्रिया का नाम क्या होगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। फिर से इसकी परिभाषा को सुन लिया जाए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण के एक एक उदाहरण दें। तो सामान्य लवण के उदाहरण हो जाएगा सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। अम्लीय लवण का उदाहरण हो जाएगा सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4, और भास्मिक लवण का उदाहरण हो जाएगा
PbOH NO3। तो ये हमारे उदाहरण हैं तीनों प्रकार के लवणों के, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और लेड हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट। हमारा अगला सवाल है CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है या क्षारीय। अभी हम लोगों ने देखा था कि H2O की अभिक्रिया जब CO2 से होती है तो क्या बनता है, कार्बोनिक अम्ल। जहाँ अम्ल लगा है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय की प्रकृति। अम्ल की प्रकृति जो होती है हमेशा CO2 की प्रवृत्ति जो होगी अम्लीय होगी। हमारा उत्तर होगा, आंसर होगा अम्लीय। CO2 के जलीय विलयन अम्लीय होता है, हमारा अगला सवाल है सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है। देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट अभिक्रिया कराया गया 2HCl से। तो इन दोनों के बीच ये अम्ल है और ये क्षार है, दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण। तो 2NaCl ये सामान्य लवण है, सोडियम क्लोराइड। अब क्या बचेगा, H2O लवण और जल बनेगा। तो H2O तो दो यहाँ से और एक यहाँ से, और गैस कौन सी बाहर निकलेगी, CO2 गैस ये बाहर निकलेगी। तीर का निशान ऊपर है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करके स्क्रीनशॉट लें और इसको लिखें। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 से 15 तक को देखते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 9, NH4Cl के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब NH4Cl के जलीय विलयन में हम नीले लिटमस पत्र को डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, जो बतलाता है कि NH4Cl एक अम्लीय पदार्थ है। तो हमारा उत्तर होगा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हमारा अगला प्रश्न है गृह निर्मित किन्हीं दो सूचक के नाम बताएं। तो घर में इस्तेमाल किए जाने वाले दो सूचक हैं हल्दी पत्र और लाल गोभी का पत्ता। एक नंबर हो जाएगा हल्दी पत्र, ये सूचक है, और दूसरा है लाल गोभी का पत्ता। हमारा प्रश्न संख्या 11 है दो रंगीन पदार्थों के नाम बताएं जो किसी अज्ञात द्रव के क्षारीय व अम्लीय प्रकृति बताने में सक्षम हो। तो एक है मेथिल ऑरेंज जो है अज्ञात द्रव के क्षारीय और अम्लीय होने के बारे में हमें बताता है, मेथिल ऑरेंज। और दूसरा है फिनोल्फथीन, ये दो ऐसे सब्सटेंस हैं जो अज्ञात द्रव के क्षारीय एवं अम्लीय प्रकृति के बताने में सक्षम है। हमारा अगला सवाल है किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं।
धात्विक आयन नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड एक ऐसा क्षार है जिसमें धात्विक आयन नहीं पाया जाता है। NH4OH इसका अणुसूत्र होता है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। Zn+H2SO4। तो अभिक्रिया जो होगी पूरा तो बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस जो है वह बाहर निकल जाएगी। इसका दूसरा है 13 का 2 Fe2HCl। तो लोहे और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर FeCl2 यानी फेरस क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। हमारा प्रश्न संख्या 14 है। यदि विलयन का pH मान 3 हो तो विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो हम जानते हैं कि जिस विलयन का pH मान 7 होता है वह उदासीन विलयन होता है। 7 से जिसका कम pH मान होता है वह अम्लीय विलयन होता है और जिस विलयन का pH मान 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। चूँकि इस विलयन का pH मान 3 है इसलिए यह विलयन अम्लीय होगी। इस विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी, अम्लीय होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं pH मान 3 वाले विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। हमारा अगला सवाल है pH मान 6 तथा pH मान 2 वाले विलयन में अधिक अम्लीय कौन होगा? तो 7 से जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे उस विलयन का अम्लीयता बढ़ेगा और 7 से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे विलयन की क्षारीयता बढ़ेगी। तो लिखेंगे pH मान 2 वाला विलयन pH मान 6 वाले विलयन से अधिक अम्लीय होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं स्टूडेंट। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, देखते हैं प्रश्न संख्या 16। क्या pH मान 8 वाला विलयन जल से अधिक भास्मिक होगा? तो हम जानते हैं कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। जब 7 से किसी विलयन का pH मान बढ़ता है तो उसकी भास्मिक क्षारीयता यानी भास्मिक प्रवृत्ति जो है बढ़ती जाती है। तो उत्तर होगा हाँ, pH मान 8 वाला विलयन जल से अधिक भास्मिक होगा।
हमारा प्रश्न संख्या 17 है, निम्नांकित में अम्लीय लवण, भास्मिक लवण तथा उदासीन लवण को चुने। NaCl, NaH, NaHCO3, MgOH, Cl। तो इसमें अम्लीय लवण है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक अम्लीय लवण है, जबकि भास्मिक लवण है MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, और उदासीन लवण है सोडियम क्लोराइड NaCl। प्रश्न संख्या 18, निम्नांकित अभिक्रिया को पूरा करें। Zn प्लस NaOH, तो इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हमको 2 से NaOH में गुना करना होगा, तो बनेगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट प्लस H2, ये बाहर निकल जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो बनाता है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ये हमारा अभिक्रिया पूरा हो गया। हमारा प्रश्न संख्या 19 है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है। तो लिखेंगे जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का हाइड्रोजन तत्व धातु के द्वारा धातु से विस्थापित होता है। हमारा प्रश्न संख्या 20 है, एक सूचक का नाम बताएं जो विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताने के लिए सक्षम हो। तो यह सूचक है फिनालैप्थैलीन एक ऐसा सूचक है जो विभिन्न विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को बताने में सक्षम है। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष 20 प्रश्नों, अति लघुतरीय प्रश्नों को रखा, बारी बारी से उनका विश्लेषण किया और सटीक उत्तर देने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।